नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आरपीएस 24 न्यूज़ में। तो हम शुरू करते हैं क्लास 12th बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या है? आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या है? ऑप्शन ए है n, बी है 2n, सी है 3n और डी है ऑप्शन ए और सी दोनों यानी n और 3n। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3n। क्वेश्चन दूसरा है, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? जो युग्मक होते हैं किस प्रकार के होते हैं? एक गुणक, द्विगुणक, बहुगुणक और अणुगुणक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हैप्लॉयड या एक गुणक। तीसरा है क्वेश्चन, काजू निम्नांकित में से कैसा फल कहलाता है? जो काजू होता है वो कैसा फल कहलाता है? यथार्थ, बैरी, नॉट और डी ऑप्शन है सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी नट फल। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है, तब यह क्या कहलाता है? जब संतति की उत्पत्ति एक जनक द्वारा होती है तो क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है लैंगिक जनक, बी ऑप्शन है अलैंगिक जनक और सी ऑप्शन है ए और बी दोनों और डी ऑप्शन है आंतरिक निषेचन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अलैंगिक जनक। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? यानी उभयलिंगी कौन सा जंतु नहीं है? जोंक, केचुआ, फीताकृमि, घरेलू मक्खी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी घरेलू मक्खी। छठा क्वेश्चन है, स्त्री दल चक्र बना है। जो स्त्री दल चक्र है पुष्पों में, जो स्त्री दल चक्र है पुष्पों में बना है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और उपयुक्त में सभी। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी सभी यानी एक स्त्री चक्र में, स्त्री दल चक्र में तीनों होता है। ऑप्शन नंबर डी। सातवां क्वेश्चन है, भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? जिन बीजों में भ्रूणपोष होता है उन बीजों को क्या कहते हैं? एपोकॉर्पिक, कार्पिक, बहुभ्रूणता, सी ऑप्शन है एंडोकार्पिक और डी ऑप्शन है एंडोस्पर्मिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एंडोस्पर्मिक। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में किसकी विशेषता है? तो अगुणित मतलब होता है एन, द्विगुणित मतलब होता है 2n। ऑप्शन ए है आवृत बीजी, बी ऑप्शन है अनावृत बीजी और सी ऑप्शन है फफूद, डी है शैवाल। इसका आंसर होगा अनावृत बीजी यानी अगुणित भ्रूणपोष किसकी विशेषता है? तो अनावृत बीजी की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस फल का बीजचोल खाया जाता है? किस फल का बीजचोल खाया जाता है? ऑप्शन ए है जायफल, बी ऑप्शन है लीची, सी ऑप्शन है शरीफा और डी ऑप्शन है इनमें सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 10 है, एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? चिड़िया द्वारा, चमगादड़ द्वारा, घोंघा द्वारा, हवा द्वारा। तो आंसर होगा ऑप्शन डी हवा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, एक स्वस्थ महिला के पूरा जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है।
एक स्वस्थ महिला के पूरा जीवन काल में, अपने जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 400। 12वां क्वेश्चन है, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? एक्रोसोम, मेसोसोम, एपिसोम और स्फेरोसोम। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एक्रोसोम। 13 क्वेश्चन है, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है यकृत में, वृषण में, अंडाशय में, अग्नाशय ग्रंथि में। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी वृषण में। ऑप्शन नंबर इसका होगा बी वृषण में। 14 क्वेश्चन है, ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं, ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं मानव के थायराइड में, मादा मानव के अंडाशय में, मेढक के अंडाशय में, और डी ऑप्शन है खरगोश के वृषण में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मादा मानव के अंडाशय में। 15 क्वेश्चन है, गैमीट निर्माण को कहते हैं, गैमीट निर्माण को कहते हैं गैमीटोजेनेसिस, साइटोकाइनेसिस, स्पोरोजेनेसिस, मियोसाइटस साइट। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गैमीटोजेनेसिस। 16 क्वेश्चन है, जनसंख्या अधिक होने से जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? तो ए ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आयु कम हो जाएगी, प्रति व्यक्ति आयु ज्यादा हो जाएगी, जनसाधारण का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा गलती दिया है, यहाँ पर होगा प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी, ये आयु नहीं रहेगा, यहाँ पर आय होगा, यानी आय कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी, यहाँ पर आय होगा। 17 क्वेश्चन है, बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है? बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है? ऑप्शन ए है भ्रूण आंदोलन, बी ऑप्शन है स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि को सुनकर, सी ऑप्शन है अंगों का विकास, और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि को सुनकर। यानी बढ़ रही मानव भ्रूण, जो मानव भ्रूण बढ़ता है तो उसका पहला संकेत है कि इसका हृदय ध्वनि सुन सकते हैं। 18 क्वेश्चन है, एक संकर का जीनोटीपिक अनुपात क्या है? एक संकर का जीनोटॉपिक अनुपात क्या है? ऑप्शन ए है 1:2:1, बी ऑप्शन है 3:1, सी है 9:3:3:1, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी इसका ऑप्शन होगा ए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1:2:1। 19 क्वेश्चन है, एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो कहलाते हैं। एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो कहलाते हैं। ऑप्शन ए है बहुअलील, बहुजीन, ओकोजीन, सप्रभावित जीन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बहुअलील। क्वेश्चन 20 कह रहा है कि द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणिक यानी फेनोटॉपिक अनुपात होता है 3:1, 1:2:1, 9:7 और 9:3:3:1। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 21 क्वेश्चन है, F2 संतति की यानी द्वितीय पीढ़ी की संतति की बाह्य लक्षणीय अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होता है? 3:1, 2:2, 1:2:1, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी
22वां क्वेश्चन, मेंडल के नियम का एक अपवाद है। मेंडल के नियम का एक अपवाद है। प्रभाविता, युग्मक की शुद्धता, सहलग्नता और स्वतंत्र अपव्यूहन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सहलग्नता। 23वां क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46, 47, 48, डी। तो डाउन सिंड्रोम में हमेशा एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 47। 24 क्वेश्चन है, सुख केंद्रियों में टीआरएनए 5SRRNA एवं SNRNA के अनुलेखन में इनमें से कौन अंतर्गत है? ऑप्शन ए आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3 और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आरएनए पॉलीमरेज 3। 25वां क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोसाइड का, अमीनो अम्ल का, न्यूक्लियोप्रोटीन का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियोटाइड का। 26 क्वेश्चन है, ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका प्रयोग कर सकते हैं? mRNA का, पीसीआर का, एमआरआई का और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीसीआर का। 27वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कार्य है? प्रतिलेखन, स्थानांतरण, ए और बी दोनों और डी ऑप्शन है डीएनए प्रवर्धीकरण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डीएनए प्रवर्धीकरण। 28 क्वेश्चन है, आरएनए के पाइरिमिडीन में पाया जाता है। ए ऑप्शन है साइटोसिन एवं थाइमिन, बी ऑप्शन है एडेनिन एवं गुआनिन, सी ऑप्शन है साइटोसिन एवं यूरासिल और डी ऑप्शन है थाइमिन एवं यूरासिल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साइटोसिन एवं यूरासिल। 29 क्वेश्चन है, डीएनए तथा आरएनए के प्यूरिन में कौन कौन से नाइट्रोजिनस क्षार होते हैं? एडेनिन, गुआनिन, ए तथा बी दोनों और डी ऑप्शन है साइटोसिन। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। 30वां क्वेश्चन है, कार्बनिक जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था। इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? यानी कार्बनिक जैविक विकास से पहले रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? यानी कौन सा वैज्ञानिक दिया था? तो इसका ऑप्शन ए है ए.आई. ओपैरिन तथा जेबीएस हेल्डेन द्वारा, चार्ल्स डार्विन द्वारा, आर हिनियस द्वारा और डी है बाप्टिस्ट लैमार्क द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 31वां क्वेश्चन है, मनुष्य निम्नांकित में से किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है? एंथ्रोपोइडी तथा पोगिडी, बी ऑप्शन है प्राइमेट्स तथा पोंगिडी, सी ऑप्शन है प्राइमेट्स तथा होमिनिडी और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्राइमेट तथा होमिनिडी। 35वां क्वेश्चन है, पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी किसे माना जाता है? पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी को किसे माना जाता है? बाल बाक्स को, कारा को, यूग्लिना को? ऑप्शन डी है सभी को। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, यूग्लिना को। 33 क्वेश्चन, फाइलेरिया रोग का वाहक है। फाइलेरिया रोग का वाहक कौन है? नर क्यूलेक्स मच्छर, नर
एनोफिलिस मच्छर, मादा क्यूलेक्स मच्छर, मादा एनोफिलिस मच्छर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मादा क्यूलेक्स मच्छर। 34 क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बीमारी प्रतियोजक द्वारा उत्पन्न होती है? त्वचा कैंसर, हेज ज्वर, एंटेरिक ज्वर, गलगंट। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी सही, हे ज्वर। 35 क्वेश्चन है, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है, यानी ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसमें नहीं होता है? डिप्थीरिया के लिए, पर्ट्यूसिस के लिए, टाइफाइड के लिए, टेटनस के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाइफाइड के लिए, यानी टाइफाइड में इसका उपयोग नहीं होता है। 36 क्वेश्चन है, एड्स होता है कवक द्वारा, विषाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा, हेलमिंथ द्वारा, हेलीमिंथ द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणु द्वारा, यानी एड्स होता है विषाणु द्वारा। 37 क्वेश्चन है, सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का होता है? लिंग संबंधित रोग, ऑटोसोम संबंधित रोग, कमी जनित रोग, मेटाबॉलिक कायिक चयापचय संबंधित रोग। इसका ऑप्शन होगा बी सही, ऑटोसोम संबंधित रोग। 38 क्वेश्चन है, रिट्रो विषाणु निम्नांकित किस बीमारी का रोगजनक है? सिफिलिस, एड्स, फाइलेरिया, ए तथा बी दोनों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एड्स। 39 क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज है, एंटीबॉडीज है लियोप्रोटीन, स्टेरॉइड्स, ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइकोप्रोटीन, यानी एंटीबॉडीज है ग्लाइकोप्रोटीन। 40 क्वेश्चन है, एसिटाबुलेरिया इनमें से क्या है? एसिटाबुलेरिया इनमें से क्या है? शैवाल है, प्रोटोजोआ है, जीवाणु है, विषाणु है। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, शैवाल है। 41 क्वेश्चन है, सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से कौन सा था? जो सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय है उसका नाम क्या था? डेजी, मेजी, डॉली, रोजी। आंसर होगा ऑप्शन डी, रोजी। 42वां क्वेश्चन है, भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह है? माइक्रोब्स, जैविक खाद, जैविक कीटाणुनाशक, ईस्ट। आंसर होगा ऑप्शन बी, जैविक खाद। 43 क्वेश्चन है, शहद का निर्माण करती है, शहद का निर्माण कौन करती है? नर मधुमक्खी या ड्रोन, कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी। सी ऑप्शन है रानी मधुमक्खी, डी ऑप्शन है ए एवं सी दोनों। तो ऑप्शन होगा इसका बी, कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी। 44 क्वेश्चन है, सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? फिब्रोइन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, केराटिन। ऑप्शन होगा इसका ए, फिब्रोइन। 45 क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? कौन सी बीमारी निम्नलिखित में मुर्गियों में होती है? हैजा, बर्ड फ्लू, रानीखेत, इनमें से सभी। आंसर होगा इसका डी, इनमें से सभी। 46 क्वेश्चन है, मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? नीलहरित शैवाल का, प्रोटोजोआ का, नेमाटोड्स का, गेहूं के पौधों का। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीलहरित बैक्टीरिया का। 47 है क्वेश्चन, शराब उद्योग में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है? ईस्ट, लैक्टोबैसिलस, अमीबा, टीएमवी। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट का। शराब उद्योग में ईस्ट का उपयोग होता है। दलहनी पौधों के जड़पिंड में कौन जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, स्टेफाइलोकोकस, लैक्टोबैसिलस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइजोबियम। 49वां क्वेश्चन है, टी लिम्फोसाइट्स उत्पन्न होता है, यानी टी लिम्फोसाइट्स किसमें उत्पन्न होता है? अस्थि मज्जा में, पेट में, थाइमस और यकृत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अस्थि मज्जा से।
50वां क्वेश्चन है, एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? मक्का से, समुद्री घास से, साइकस से, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन होगा इसका बी सही, समुद्री घास से। आणविक तकनीक किसमें किसकी भी इच्छित जीन की अनेक प्रति इन विट्रो संश्लेषित की जा सकती है कहलाती है? एलिसा, पीसीआर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, फ्लो साइटोमेट्री। ऑप्शन होगा इसका बी सही, यानी पीसीआर। 52 क्वेश्चन है, पुनर्योगज प्रोटीन हिरुडीन का क्या इस्तेमाल है? एंटीवेनम, एंटीविको, यूगलेट, एंटीबायोटिक्स, इनमें से सभी। ऑप्शन होगा इसका बी सही, एंटीको यूगलेट। 53 क्वेश्चन है, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव हार्मोन इनमें कौन है? एस्ट्रोजिन, थायरोक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन, इंसुलिन। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन। यानी प्रथम मानव निर्मित हार्मोन कौन है? तो इंसुलिन है। बैसिलस थुरिजिएंसिस द्वारा स्रावित आविष प्रोटीन इनमें से कौन है? ट्यूबुलिन, इंसुलिन, क्राई प्रोटीन, इनमें से सभी। तो ऑप्शन होगा इसका सी सही, क्राई प्रोटीन। 55 क्वेश्चन है, क्राई लैब किसे नियंत्रित करता है? क्राई आईएबी किसे नियंत्रित करता है? कारण छेदक को, गेहूं के रस्ट को, कपास के कीटों को, मक्का के कीटों को। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कारण छेदक को। 56 क्वेश्चन है, टीआई प्लाज्मिड जो आनुवंशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है बैसिलस थुरिजिएंसिस से, इश्चेरिचिया कोलाई से, एग्रो बैक्टीरियम राइजोजिन्स से, और एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस से। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से। 57 क्वेश्चन है, ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में कौन सा विटामिन है जो प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए। चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? 58 क्वेश्चन है, चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संतुलित क्षेत्र। 59 क्वेश्चन है, पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते वह कौन सा पौधा है? ऑप्शन में दिया है और कह रहा है कि कौन सा पौधा है जो वातावरण में नहीं पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बबुल। टिड्डा क्या है? 60वां क्वेश्चन है, टिड्डा क्या है? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक उपभोक्ता। 61 क्वेश्चन, एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे हैं, उत्पादक हैं, उपभोक्ता हैं, अपघटक हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पादक है। 62 क्वेश्चन है, जल धारण क्षमता अधिकतम किस में होती है? क्ले, बालू में, सिल्ट में, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्ले में। 63 क्वेश्चन है, जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? उत्पाद, जीव, माध्यम, इनमें से सभी। तो 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पाद। यानी जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में उत्पाद का निर्माण करता है। 64 क्वेश्चन है, गेंडा अभयारण्य किस राज्य में? यानी गेंडा अभयारण्य किस राज्य में? तो असम, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम में होगा। 65 क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन संकटग्रस्त स्पीशीज है? संकटग्रस्त, अमरबेल, लैंटाना, नेफेंथिस, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेफेंथिस। 66वां क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक में सम्मिलित है
रेड डाटा बुक में सम्मिलित है? विलुप्त हो रहे पौधों की सूची, दुर्लभ हो रहे पौधों की सूची, आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची। डी है इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 67 एक क्वेश्चन कह रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है? पक्षी, बंदर, गेंडा, हिरन। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गेंडा होगा। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनमें से सभी। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 69 क्वेश्चन है, कह रहे साधारणतः कितने तीव्रता की ध्वनि मानव सहन कर सकते, यानी मानव बर्दाश्त कर सकता है कितना डेसिबल का ध्वनि? 20 से 30, 80 से 90, 120 से 130, 140 से 150। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर पी, 20 से 30 डेसिबल का ध्वनि एक मानव सहन कर सकता है। लास्ट क्वेश्चन है 70, कह रहा है कि प्रकाश रासायनिक धुंध में निम्नांकित में से क्या नहीं पाया जाता है? PaN, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।